चलो इंडाइसेस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है 3:0 का मतलब कुछ नहीं 1 होता है। 3:1 यानी 3, 3:2, 3 रेज्ड टू 2 या फिर 3 to the power 2 मतलब 3 को 2 बार लिखना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा 9। 3 to the power 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिखो। इस आंसर को लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, मैं बस बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। ऑफकोर्स ये 27 आता है, तो ये इसका ऑफकोर्स मतलब कितना होना चाहिए, 3 को 4 बार लिखना है। सो जितनी पावर है उतनी बार आपको लिखना है। अब -3 का जरा इंटरेस्टिंग है, देखो। ऑफकोर्स किसी की पावर 0 मतलब -3⁻1 यानी -3 एक बार लिखो। यूजुअली हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब -3 को 2 बार लिखो तो क्या होता है, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो याद रखो ये हो जाता है आपका 2 बार माइनस है इसलिए ये प्लस बन जाएगा, 2 बार माइनस है इसलिए प्लस, तो +9। इसका तो आंसर कितना आएगा -3। अब यहां पर देखो ये 3 है तो -3 को 3 बार लिखना है, तो ये बन गया आपका 3 3 9 3 27। लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस। देखो एक माइनस और एक माइनस ये मिला के हो गए प्लस, अब फिर ये प्लस और ये माइनस फिर हो गया माइनस, ऐसे। और यहां पर देखो अभी 4 बार है, 4 बार है तो 81, लेकिन साइन कौन सा आएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिला के हो गया प्लस, और ये मिला के हो गया प्लस, तो ये प्लस और प्लस फाइनली प्लस। तो तुमको याद आ रहा, अभी तुमको समझ में आ रहा होगा कि पावर अगर ऑड है तो आंसर तुम्हारा निगेटिव आता है, और पावर अगर इवन है, इवन नंबर, तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। कब, जब तुम माइनस को ऐसा कर रहे हो। लेकिन याद रहे, देखो जरा, -3 होल स्क्वायर, इसका मतलब है -3 को 2 बार लिखना है। लेकिन अगर -3 स्क्वायर ऐसा है तो इसका मतलब है ये माइनस है और सिर्फ 3 का स्क्वायर है, यानी -3 × 3 जो कि हो गया -9। देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। जरा चीजों को ध्यान से समझो, और किसी भी माइनस पावर के ऊपर ऐसा करके ऑड नंबर है तो आंसर आएगा आपका माइनस, निगेटिव में, और अगर इवन नंबर है तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में। याद रखना है हमेशा के लिए। चलो अब सिंप्लीफाई बोल के ऐसा रहता है, तो इसका कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है तो a⁻b, मतलब बेस सेम है तो इसको जो पावर है इनका एडिशन करना है, सो 3 + 4, तो ये हो गया आपका 7। यहां पे और एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हारे पास, ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सबसे पहले देखना है कि ये 4⁻3, ये डिवीजन रहता है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम। तो ये क्या बनेगा, 4 डिवीजन है तो 3 - 7 यानी 4⁻⁻4। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सम a⁻−b मतलब 1/4⁴ ऐसा भी लिख सकते हो। यही क्या बनेगा फिर 1/4 को 4 टाइम्स, ऐसे 256 हो जाएगा। फिर मतलब कितना सिंप्लीफाई करना है वो तुम्हारे मन के ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडाइसेस के लॉ आपको अप्लाई करने हैं। इंडाइसेस के लॉ यहां पे एक याद रखना है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो 4⁻3 - 7। अब ऐसा नहीं बोलना है कि ये 4 ऊपर नहीं गया क्या, नहीं, बस पावर का ही सब्ट्रैक्शन होता है, पावर का बेस सेम होना चाहिए। लेकिन याद रहे ऐसा नहीं कि 3⁵ है डिवाइडेड बाय 2⁵3 है
तो फिर इसका नहीं कर सकते, इसको नहीं अप्लाई कर सकते, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लीकेशन है तो पावर जो भी है उनको लिखो 6, 3 फिर +12। अब तुमको लगेगा इसको +4 लिखना है, नो नो नो, +4 नहीं बेटे, -4 यानी +-4। तो इफेक्टिवली ये क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस, ये -4 ही बनता है। तो 6 15 और 4 कितने 11, 6 बस ये ऐसा। लेकिन अगर इसी की जगह पर ऐसा होता 3/2 डिवाइडेड बाय 3/-4, तो इसको 3/2 - 4 नहीं लिखना है, नो नो, कैसे लिखना है इसको, इसका तो आंसर यहां पर हो गया। इसको कैसे लिखना है, ये 3/2 डिवीजन है इसलिए माइनस, और ये खुद माइनस है तो -4, तो ये बन गया आपका 3/-4। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। फोर्थ वाला एकदम मस्त है, देखो एकदम आराम से करने का। सबसे पहले तो इसको भूलना नहीं है, पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको। तो देखो 5/, क्या क्या है देखो, 3 + 6 - 2, 3 + 6 - 2, और ये नीचे क्या है 8 है, तो ऊपर जाके इसका भी -8 बनता है, और इसको ब्रैकेट करके इधर 3 लिखो। पहले इनका एडिशन करो, ऐसे नहीं करना है ये ऊपर 3 है इसलिए इधर × 3, नो 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 नो, गलत गलत गलत। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है फिर ये 3 का देखेंगे। तो = 5/, चलो कितना होता है ये 9, 9 में से 2 गए 7, 7 -8 इज -1। इसका तुम करके देखो -1 आता है, राइट। और रेज टू 3 है, इसको भूलना नहीं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, कौन सा लॉ, a⁻m raised to n इज इक्वल टू a⁻m into n। तो ये 5/-1 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि बनेगा 5/-3। अब 5/-3 इसको ऐसे रहने दो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a⁻b इज 1/, नीचे जाके ये प्लस बनता है ऐसे। अब अगर इसको सॉल्व करना है तुमको, चौथा वाला, तो इसको अभी बीच में मत लाओ, पहले इसमें कुछ कटता है क्या देखने का। हाँ लग रहा है कुछ, तो देखो कैसे, ये 5/6 ऐसे रहने दो, 3/3 ऐसे रहने दो, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 5², और इसके ऊपर और एक 2 है तो ये 2, और फिर ये ऊपर 2 है, ये 5 को मैंने ऐसा लिखा ये। फिर अब आगे क्या हो सकता है, इधर इधर लिखता हूं, ये सबसे बड़ा 2 इधर लिखो पहले। अब अंदर क्या है देखो, अंदर की बात, ये 5/2 और 2 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5/4, ऊपर क्या है 5/6, 3/3। तो ये तो बेस सेम है ना, ये बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, सो 5/6 - 4 इंटू 3/3, और ये ऊपर तो 2 है ही, ये वाला 2। अब ये क्या बन गया 5/, ये 6 - 2 इज 2 इंटू 3³ और ये हो गया स्क्वायर। अब कुछ नहीं कर सकते, अब बेसिस डिफरेंट है इसलिए इनका पावर का एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ऊपर है इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कर सकते, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते उसको। सो 5/2 × 2 मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन है ही, और 3/3 × 2 यानी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल आंसर आता है आपका 5/2
2 इंटू 2 यानी 4, फिर ये इंटू यानी इधर इंटू, और 3 रेस टू ये 3 इंटू 2 यानी 6। तो ये है आपका फाइनल आंसर। बस इसको आप कुछ नहीं कर सकते, यही सिंप्लीफिकेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पी क्यू जेड है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आराम से करो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है क्या देखने का। देखो ये Q और ये Q सेम लग रहा है मेरे को, बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन है क्योंकि डिवीजन भी है। इसको कुछ नहीं करना, इसको बस लिख दो ऐसे ही पी स्क्वायर इंटू Q, ये है 3 और ये 5, सो 3 माइनस 5। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं हाँ? और इसके ऊपर ये 3 है, इसको भूलना नहीं है, फिर इधर इंटू है, रहने दो। इधर कुछ कट रहा है क्या, देखो इधर इधर कुछ नहीं कटता, सब अपनी अपनी जगह पे मस्त है एकदम, मस्त है एकदम, ठीक है। सो Q, सो चाहिए तो ऐसा Q स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाँ चाहिए तो P को ऊपर लिखना है तो लिखो, लिखना है तो लिखो, वरना मत भी लिखो, लेकिन P को ऊपर लिखोगे तो माइनस हो गया, और इधर है आपका -3। अब देखो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके बेसिस अलग है। देखो और क्या होता है, ये पी स्क्वायर है इंटू ये Q रेस टू क्या है, ये -2, 3 माइनस 5 -2, इसका होल क्या है, क्यूब है, फिर ये इंटू आ गया इधर, फिर देखो अब क्या है। अब एक काम देखो, चलो कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लिखो फिर से, चाहिए तो अगला वाला स्टेप दोनों का साथ में करेंगे, ये रेस टू -3। अब क्या करना है, ये जो पावर है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, इसको, तो ये क्या P 2 इंटू 3, फिर इंटू Q, ये -2 इंटू 3, ये हो गया एक ब्रैकेट, इंटू ये इंटू, फिर ये ब्रैकेट ये। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ और इन पावर के साथ होता है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना। सो Q 2 इंटू -3, Z 2 इंटू -3, ये इंटू इधर लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, नंबर है तो लिखना पड़ता है, नंबर नहीं है तो नहीं लिखा तो इंटू होता है, ऐसा समझना है। P रेस टू -3 इंटू -3, ये देखो ऐसे, पहा बगा रे बगा चला, चलो चलो देखो देखो। तो इनका अभी P रेस टू 6 इंटू Q रेस टू ये क्या है, देखो ये -6, अब ये इंटू है, इंटू है तो कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट को खोल दो, प्लस है, यहां पे अगर प्लस होता तो बात अलग होती, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको करो, जो भी है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अगर प्लस रहता है, इंटू की जगह पर प्लस रहता तो, लेकिन इंटू है इसलिए कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट को खोल दो। आगे वाले ब्रैकेट में क्या है, Q रेस टू -6, Z रेस टू -6, और P रेस टू -9। अब बेसिस सेम किसके किसके, देखो P इधर है, P इधर है, तो पावर का सिंपली एडिशन 6 + 9, ये 6 + 9, फिर इसके बाद इंटू Q, Q किधर किधर है, और हाँ Q इधर है, Q इधर भी है, तो -6 -6, और इंटू अकेला बच गया Z रेस टू -6, उसके साथ कोई नहीं। सो P रेस टू 6 + 9 इज 15, Q रेस टू -6 -12, याद रखो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा होता है, इंटू Z रेस टू -6। अब देखो P रेस टू 15, अब ये इंटू को उड़ा दो, इंटू लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q रेस टू -12 इंटू Z रेस टू -6,
अब और ये फाइनल आंसर है, लेकिन फिर भी इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? 3 को कॉमन निकालो। देखो कैसे, p को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, q को क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस, देखो 3 इंटू -4, और z को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू -2। मतलब सभी में मैंने क्या लाया, 3 लाया, तो इस 3 को ब्रैकेट के बाहर एक साथ लिख सकता हूँ। ऐसे इधर नहीं, इधर नहीं रे, इधर नहीं, पावर है तो पावर में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर। तो ये p⁻², मतलब पूरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर किसको निकाला मैंने, ये 3 को निकाला, तो क्या बचा फिर, ये 5 बचा। q के ऊपर क्या बचा, -4 बचा। z के ऊपर क्या बचा, -2 बचा, और ये आपका -3 बाहर। ये भी आंसर है। अगर आपको और इसको छोटा करना है तो क्या कर सकते हो, जिसकी पावर माइनस है उसको नीचे लेके जाओ, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि a⁻⁻b इज इक्वल टू 1/a⁻b होता है, ये तो आपने देखा है। सो सिंपली p⁻5 पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, और ये दोनों बेचारे नीचे जाएंगे, तो q⁻4 और z⁻2 लिख सकते हो। लेकिन इस 3 को नहीं बोलना है, इस पूरे का पावर है ये 3। हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं, मैंने बोला पहले ब्रैकेट को, ये देखो ये ब्रैकेट है और एक दूसरा ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के ऊपर 3 है, इधर 2 है, उसको मत हिलाओ। अब डायरेक्ट 3 के ऊपर क्या है, ये 2 4 -2 सबको मिला दो, 2 + 4 -2। अब ये ऊपर जाके -6 बनेगा, और इधर देखो क्या है 3⁻2 है, और ये माइनस ऊपर जाके प्लस बनता है। अब देखो 3⁻2, ये 2 4 6 6 -6 0 -2, सो 3⁻2 आएगा। ये क्यूब, ये क्या बनेगा बोलो, चलो 3⁻2 2 + 4 6⁻2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भूलना नहीं आपको। इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन, तो अब इन दोनों का एडिशन, दिस इज योर आंसर। हो गया। अब अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देखो नंबर्स को एक साथ लो, पावर्स को एक साथ लो। सबसे पहले तो क्या करो, मुझे क्या दिख रहा है, देखो इसको अगर 1 से इधर किया तो इसकी पावर 1 से कम हो जाती है। सो 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 32 इंटू 10⁻5। वैसे इसकी पावर अगर इधर ले ली तो इसकी पावर पूरी, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इधर मेरे को 5 चाहिए, 5 मान लो 5 है, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही चेंज करो। तो ये हो गया आपका 16 इंटू, अब 3 से कम होगा, ये 3 से कम हुआ यानी 2। अभी सिंपल है, पहले नंबर लिखो, ये ऐसे, वैसे तो ये और ये कट जाता है, 16 2 यानी कितना 4 इंटू 2 इंटू, अब 10 का देखो, 10 का ये -4, 10 के ऊपर के पावर को सिर्फ लिखो -4 + 5, और ये 2 है लेकिन ऊपर जाके -2 बनेगा, तो ये आपका 8 इंटू 10⁻2 कितना हुआ रे भाई, -1, यानी 8 इंटू -1 है 10 ऐसा। अब ये 8/10 हो गया, यानी 0.8 आंसर आ गया। हो गया। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, एक्स को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक ही याद रखना है, अगर बेस सेम है इक्वेशन में कभी भी अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम रहती है। इक्वेशन में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ही रहेगी, मतलब यहाँ पर देखो ये बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगी, इसका मतलब है 3 = x, यानी x की वैल्यू 3 हो गई। वैसे इधर देखो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है यानी इक्वल है, और ये बेस भी सेम है, बेस सेम है यानी
ये पावर भी सेम है, ये पावर भी सेम है, तो कैसा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2। इक्वेशन तो सॉल्व करने आते हैं ना। अब ऐसा है, देखो इधर भी बेस सेम है तो ये पावर भी सेम है, यानी 6 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इधर जाके इंटू, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसे होता है। लेकिन याद रहे हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे कि 3⁴ इज इक्वल टू 2⁻x प्लस 2, तो इधर ये दोनों सेम नहीं होते, नहीं, क्यों? क्योंकि बेस सेम नहीं है बच्चे, बेस सेम होना चाहिए ना, ये बेस अलग है, तो यू कैनॉट राइट 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, नो, गलत 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 गलत, बेस सेम होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है 3⁹ प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, अब इधर देखो ये बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, 27 यानी 27⁻1 रहता है। लेकिन कभी कभी बेस सेम कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, यहां पे कर सकते। 3⁻9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁻3। हाँ, अब देखो ये बेस सेम हो गए, तो अब ये पावर सेम हो गई, तो अब सॉल्व कर सकते हो। मतलब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तुम, नो आंसर, मतलब कैनॉट फाइंड, ऐसा। हाँ, लॉग लगा के कर सकते हैं, लेकिन इजीली नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते तुम्हारे सिंपल इंटेजर के या पावर के रूल से। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इधर हो गया ये ऐसा, बेस भले ही सेम नहीं, लेकिन इनके बेस सेम कर सकते हैं। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, सो एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू -6, ऐसे। अब यहां पे भी देखो बेसेस सेम नहीं है, बेसेस सेम नहीं है, लेकिन बेस को सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, कौन सा है, दूसरा एग्जांपल है कि तीसरा है, जो भी है, तीसरा है तो तीसरा लिखो यार। बेस को कैसे सेम कर सकते हो, इस 4 को लिख सकते हो 2⁻2, लेकिन इसके ऊपर ये है पूरा, इसको याद रखना है, 2 प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हो 2⁻3, 8 हो गया, लेकिन इसके ऊपर ये 4 है, समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करो तुम। अब देखो इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है पावर का, कैसे होता है, 2 ये 2 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2⁻, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को नहीं। सो 2⁻, ये 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 2x अपॉन 3, ये 3 जैसे का वैसा, इज इक्वल टू 2⁻3 इंटू 4 12। अब हो गए देखो बेसेस सेम तो पावर भी सेम, यानी 4 प्लस 2x, यहां पे लिखते हैं वैसे बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर्स। अब इसको सॉल्व करो, ये 12 3 36, फिर ये 2x और ये +4 है तो इधर आके -4, ये डिवीजन में गया और 16, सो x इक्वल टू 16 आया। इस तरीके से आपको इक्वेशन का इस्तेमाल, सॉरी पावर्स के रूल का इस्तेमाल करके ऐसे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बघाते हैं दोन गोष्टीतला फरक, इन दो चीजों के अंदर का डिफरेंस तुमको देखना है। क्या फर्क है, इधर इनटू है और इधर प्लस है, ठीक है। तो इनटू है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करो,
तो ये 2�6 इंटू 3⁴ हो गया। लेकिन यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, नो, ये गलत है। यहां पे तुमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को, यानी 8 + 9⁻², क्योंकि 2�3 इज 8, 3⁻² इज 9, तो 17⁻², ये है आपका आंसर। ⁻² मतलब 2 बार लिखना है। और कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन भी रहते हो तुमको, 25⁻³ फाइंड, या फिर इवेलुएट। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल आराम से। 25, अब मेरे को दिख रहा है 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट रहता है बच्चे, स्क्वायर रूट, और ये इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, मुझे पता है, इसलिए इसको ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है, इसको डिवाइड करके। देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही आता है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, और ये ऊपर क्यूब। स्क्वायर रूट 25 क्या है, 5, और ऊपर क्यूब, तो ये हो गया आपका 125। इसकी वैल्यू आ गई 125। ऐसे करना है, पावर को स्प्लिट करना है। और किसको कर सकते हो तुम, और किसको कर सकते हो, ऐसा है। अब नीचे यानी ये क्यूब रूट रहता है, 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट। तो देखो, तो ऐसा, इसका मतलब क्या है, इसका क्यूब रूट रहता है 3⁻²। अब ये 3⁻4 यानी 3 को 4 बार लिखना है, ये हो गया 81। ऐसे अब कुछ मतलब देखो, 3 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 9 को 2 बार लिखो, लेकिन 9 का 9⁻1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो तो 9 को एक बार लिखो ऐसा नहीं। देखो इसका मतलब यह है कि अगर तुम ऐसा लिखते हो, अंदर अगर 2 है तो ये 1/2 से ये 2 का एक ही बन जाता है, ऐसा एक। और बताता हूँ, और बताता हूँ, देखो तुम्हारे पास ऐसा 4 × 4 × 4 × 4 है, और रेस्ट तुमने 1/2 किया। इसका मतलब क्या है कि 1/2 का मतलब है दोनों में से एक, मतलब जितनी टर्म्स है, कितनी है, 4 है, तो उसकी आधी कर दो, उसकी आधी कर दो, यानी टर्म 2 ही बचेगी। 4 है तो इसका बनेगा 1, मतलब इन दोनों में से एक लाया और इन दोनों में से एक लाया, मतलब टर्म्स को हाफ करना है, हाफ। और वही अगर ऐसा होता, मतलब जो भी है ⁻² होता, तो ये अंदर जो है इसको ट्वाइस करना है, 2 बार लिखना है, मतलब ऐसी पावर है तो मल्टीप्लिकेशन बढ़ाती है, और 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन कम करती है। यानी अगर तुम्हारे पास ऐसा है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इतनी बार है, और ⁻² अगर 2 कर दिया तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12 हो जाएगी, 12 बार आपको 3 × 3 × लिखना पड़ेगा। लेकिन वही अगर तुमने, मतलब टर्म कितनी हो गई, 2 गुना, और वही तुमने अगर 1/2 कर दिया तो टर्म आधी हो जाएंगी, मतलब कितनी, 3 ही बचेगी। देखो जरा इसको आराम से देखते हैं। अगर 2 करते हो और उसी की जगह इसी को आप, बहुत काम की चीज है, हाँ? इसी की जगह आप क्या करते हो, यहाँ पे 2 की जगह पर 1/2 करते हो, तो टर्म्स कम होती है। देखो इधर, इसका मतलब है कितनी टर्म्स है, 3 और 3 6, तो आपको 12 करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है। ये ऐसी टर्म्स बढ़ गई, 12 हो गई, टर्म्स ट्वाइस हो गई। लेकिन
ऊपर हाफ लिखा तो 6 है तो सिर्फ 3 बचेगी, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये जो करता है ये हर एक को ट्वाइस कर देता है, मतलब इसको 2 बना दिया, देखो ये और ये, इसके भी 2 बना दिए, मतलब ये टर्म्स को बढ़ाता है, सॉरी इधर और इधर, इसके लिए भी 2, इसको भी ट्वाइस कर दिया ऐसे। और ये हाफ का मतलब क्या होता है, दोनों को एक बनाता है, ये एक को 2, मतलब इनको और इनको मिला के एक ही लिखा, इन दोनों को मिला के एक ही लिखना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के एक ही लिखना पड़ेगा, ये है इनके बीच का डिफरेंस। यानी 9⁻3, यानी इस टर्म को 3 बार लिखो। और वही अगर आपके पास 27⁻⁻³ है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3⁻⁻3, तो तीनों का सिर्फ एक ही बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा है 3 इंटू 3 6 बार है, ये ⁻² कर दिया, यानी इन दोनों में से एक लाओ, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, इन दोनों में से एक, ये बेसिकली स्क्वायर रूट है, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार। और वही अगर तुम इसको तुम 1/3 लिखते हो तो 3 में से एक बाहर आएगा, 3 में से एक, यानी 1 3 और इनमें से 1 3, ऐसा, राइट। इस तरीके से काम करती है पावर।